गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। आज हम लोग अपने क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी पदार्थ को हीट दी जाती है तो यह पदार्थ अपने आप में किस किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। क्या उसका तापमान बढ़ सकता है या तापमान नहीं बढ़ेगा, तापमान कांस्टेंट रह सकता है या तापमान बढ़ भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। यही आज का हमारा क्वेश्चन भी है कि इफ हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, मे रिमेन कांस्टेंट। यदि किसी ठोस को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है तो उसका तापमान बढ़ना चाहिए या बढ़ सकता है या स्थिर रह सकता है, या उस पदार्थ का तापमान बढ़ भी सकता है और स्थिर भी रह सकता है। तो आइए इसी को समझने के लिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम लोग? एग्जाम्पल में वाटर, जल लेंगे। और जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है? तो सॉलिड पाई जाती है, सॉलिड जिसे ठोस कहते हैं। दूसरा लिक्विड और तीसरा होगा हमारा गैस। तो सॉलिड में हम लोग क्या देखेंगे? तो सॉलिड में हम लोग आइस देखेंगे। उसके पहले हम लोग पेन को चेंज करते हैं। सॉलिड में क्या हो जाएगा? सॉलिड में हो जाएगा हमारा आइस। लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में आ जाएगा वाटर। और गैसियस स्टेट में क्या होगा? तो वेपर आ जाएगा। तो एट फर्स्ट हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि बर्फ लिया और बर्फ को हीट देना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? तो हीट देना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी भी किसी भी बर्फ को हीट दिया जाता है तो यह बर्फ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, यानी कि जल के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। तो हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? हम लोग फर्स्ट पॉइंट यही देखेंगे कि जब भी कभी भी किसी भी सॉलिड को हीट दिया जाता है तो एट फर्स्ट वह सारे का सारा हीट क्या करता है? अपने स्टेट परिवर्तन, स्टेट चेंज करने में खत्म करता है, स्टेट चेंज करने में यूज करता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जब भी कभी भी किसी भी सॉलिड को हीट दिया जाएगा तो एट फर्स्ट वह सारा का सारा हीट स्टेट चेंज करने में यूज करेगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है? दूसरा पॉइंट यह निकल के आता है कि जब भी कभी भी किसी सॉलिड को हीट दिया जाएगा तो इसके तापमान में या टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। टेम्परेचर में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह बर्फ क्या होंगे? पानी के रूप में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे और तब तक टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक सारे के सारे बर्फ पानी में कन्वर्ट ना हो जाएं। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा निकल के आया था कि स्टेट चेंज करने में यह हीट को यूज करते हैं, और दूसरा क्या आया था कि इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसके तापमान में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक सारा बर्फ क्या ना बन जाए? बर्फ पानी ना बन जाए। सारा का सारा जो आइस क्यूब रहे वह पानी के रूप में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब जिस हीट से केवल स्टेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इस प्रकार के हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, या इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कब देखेंगे? जब सारा का सारा जो आइस क्यूब था वो कन्वर्ट होकर पानी बन गया। इसके बाद भी हम लोग क्या किए? हीट देना बंद नहीं किए। तब क्या होता है? और जब यह सारा आइस क्यूब पानी बन चुका है, इसके बाद भी जब हम लोग हीट देना स्टार्ट करते हैं तो इसके टेम्परेचर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। किसमें? टेम्परेचर चेंज होना शुरू कर देता है। अब टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री से शुरू होकर
पानी बर्फ की अवस्था में किस डिग्री पर रहती है, किस डिग्री सेल्सियस में बर्फ की अवस्था में रहती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहती है ना। लास्ट हमारा जो बर्फ होता है जिससे वह पानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लास्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है, ये आप लोगों को पता होगा। आइए यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ जो टेम्परेचर था वह 0 डिग्री से स्टार्ट होकर और कितने डिग्री तक जाता है, 100 डिग्री तक पहुंचना शुरू कर देता है। तो जिस हीट से अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो बल्कि तापमान में वृद्धि हो रही हो, इस प्रकार के हीट को कहते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जिसे हिंदी में कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा। अब हम लोगों ने यहाँ से दो चीज देखा है। एक पहला क्या देखा है कि जब भी कभी भी हम लोग हीट देते हैं तो एट फर्स्ट या अगर वह एक अवस्था को दूसरी अवस्था में चेंज कर रहा है तो टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, केवल क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। लेकिन अगर वह जो पदार्थ है वह स्टेट चेंज नहीं कर रहा है तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा हीट होता है जब भी किसी भी सब्सटेंस को दिया जाता है तो दोनों कंडीशन फॉलो कर सकता है। उसका टेम्परेचर बढ़ा सकता है या उसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, लेकिन इसके आगे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आप लोग जान चुके हैं सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि यह पानी 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और ज्यों पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा त्यों पानी उबलना शुरू हुआ और इसका फिर से स्टेट क्या होना शुरू कर दिया, चेंज होना शुरू कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पे प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, यह हम लोग देखेंगे प्रेशर चैप्टर में। उसके पहले बस हम लोग यही मानेंगे कि पानी क्या हो रहा है, 100 डिग्री पर उबलना शुरू कर दिया और उबलते ही इस पानी में फिर से क्या होने लगा, स्टेट परिवर्तित होने लगा। जब भी कभी भी स्टेट परिवर्तित होता है, आप लोगों को पता है कि जब भी कभी भी स्टेट में चेंजिंग आती है तो उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, यानी कि यह पानी फिर से किस में कन्वर्ट होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा और यहाँ से टेम्परेचर फिर से बढ़ना बंद कर दिया। टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ और यह पानी वेपर में कन्वर्ट होने लगा और यहाँ से होता है स्टेट परिवर्तित। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि बर्फ था और बर्फ से क्या हुआ, एक बार ये स्टेट चेंज करके लिक्विड बना था और जब यह आइस क्यूब लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे थे तो इसमें बस स्टेट चेंज हो रहा था, टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट बना था। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट बना हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग देखें जब यह पानी वेपर में कन्वर्ट होने लगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा और स्टेट क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो यहाँ भी हम लोग इस प्रकार के हीट को क्या कहेंगे, जहाँ पर केवल और केवल स्टेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह हमारा कहलाएगा लेटेंट हीट, जिसे हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो आप लोगों ने अभी तक लेटेंट हीट समझ चुके हैं, इसके साथ साथ आप लोग सेंसिबल हीट भी समझ चुके हैं कि सेंसिबल हीट क्या होता है। आप लोग यह भी समझ चुके हैं कि जब भी किसी भी ठोस को हीट दी जाती है तो वह दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, या तो वह स्टेट चेंज करेगा या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया।
और यहाँ से ही हम लोग ये देखेंगे, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा और बताती हूँ कि ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग गर्म पानी से जलते हैं तो उतनी जलन नहीं होती है जितनी आप लोग वेपर से जलते हैं तब होता है। क्यों होता है, यहीं पे इसे समझेंगे। हम लोगों ने क्या किया था, इस पानी को जब यह 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, इसके बाद भी हीट हम लोग क्या कर रहे थे, दे रहे थे। यहाँ क्या था, पानी के पास बस टेम्परेचर, बस हीट कितनी थी, हीट जो थी केवल 100 डिग्री सेल्सियस थी। लेकिन जब यहाँ पर पानी पहुंचा तो उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस था ही, साथ में और भी ज्यादा उसको हीट दिए जा रहे थे। यहाँ क्या था, वही हीट था जो इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाया था। यहाँ पर क्या था कि 100 डिग्री सेल्सियस का हीट तो इसके पास पहले से ही था, उसके बाद भी इसे हीट दिए जा रहे थे और उस सारे हीट को ये क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा था। इसीलिए हमें ज्यादा जलन होती है जब हम लोग वेपर से जलते हैं इन कंपैरिजन वाटर के। जब पानी से जलते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा जलन होती है। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आप लोगों को बताया जब कभी भी बर्फ रहता है और इस बर्फ के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इस समय जो इसका टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है। केवल और केवल इसमें क्या होती है, इसमें केवल और केवल स्टेट चेंज होती है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यही यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरा क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब पानी उबलना चालू कर देता है तो पानी में फिर से क्या होता है, पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना शुरू कर देता है और इस समय भी इसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। और होता क्या है, बस स्टेट परिवर्तित होता है। यही यहाँ पर लिखा है कि जब भी कभी भी बर्फ पानी के रूप में कन्वर्ट हो या पानी वेपर के रूप में कन्वर्ट हो, उन दोनों स्थितियों में जो टेम्परेचर होता है वह कांस्टेंट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस is more painful than boiling water because vapor contains extra latent heat of vaporization। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर यह पानी है और इस पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। इससे जलने की अपेक्षा अगर यह जो भाप है, वेपर है, यह 100 डिग्री सेल्सियस का है तो यह ज़्यादा कष्टदायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास बस उतनी हीट है जो हम इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया है, लेकिन इस वेपर के पास इस 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट है ही, साथ में वह हीट भी है जो इसे स्टेट चेंज करने में मदद कर रही है। और स्टेट चेंज करने वाले हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की हीट तो है ही, साथ में और हीट दी जा रही है, वह भी हीट इसके पास है, जिसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कभी भी हम लोग भाप से जलेंगे तो यह ज़्यादा पेनफुल होगा कंपैरिजन टू जब भी कभी भी हम उतने ही डिग्री सेल्सियस पर गैस मतलब पानी से जलेंगे, उससे ज़्यादा पेनफुल भाप से जलना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में रह सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कभी भी बर्फ आइस क्यूब को क्या देना शुरू करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे, तो यह होता क्या है, बस अपने स्टेट अवस्था चेंज करना शुरू करता है। तो यह स्टेट चेंज करना जब शुरू करता है, वैसे जब भी कभी भी बर्फ पानी में कन्वर्ट होना शुरू करता है तो उसके पास जो डिग्री सेल्सियस होता है वो कितना होता है, वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं यह जो हमारा बर्फ है यह 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे अगर यह बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर है तो अगर हम इसे हीट देना शुरू करेंगे तो एट फर्स्ट अगर यह अवस्था चेंज नहीं कर रही है, एट फर्स्ट क्या करेगी, यह 10 डिग्री से धीरे 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 नीचे आएगी और 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी। अभी तक यह बर्फ ने कोई भी किसी भी प्रकार की अवस्था चेंज नहीं की है। क्या नहीं चेंज की है? स्टेट चेंज नहीं की है। अब यह 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही यह बर्फ क्या करना चालू करेगी, यह आइस क्यूब अपनी अवस्था चेंज करना शुरू करेगी। तो कुछ इसके क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर हो जाएंगे। जैसे ये बर्फ था तो एक कुछ बर्फ इसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ बर्फ वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो यह दोनों अवस्थाओं में 0 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है और यह तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही बनी रहेगी जब तक पूरा बर्फ जो होता है वह लिक्विड या पानी के फॉर्म में ना आ जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइस एट 0 डिग्री इन कंपैरिजन विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस अपीयर्स टू बी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम 0 डिग्री के बर्फ ले लें, ये जो हमारा है आइस है यह कितने डिग्री सेल्सियस का है, यह हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का है। दूसरे जगह पर हम लोग यहाँ पर वाटर ले लेते हैं, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस का है, यह वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का है। क्यों? क्योंकि इसका अवस्था चेंज हो रहा था ना, अवस्था चेंज होने में क्या हुआ था, इसे हीट तो दिया गया था लेकिन इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, बस और बस केवल स्टेट चेंज हुआ था। तो आप लोग बताएंगे क्या 0 डिग्री का बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा या 0 डिग्री का जो यह पानी होगा यह ज़्यादा ठंडा होगा? आप लोग इसका आंसर देंगे कि कौन सा ज़्यादा कोल्ड होगा। तो आप लोगों को यह पता है कि यह जो 0 डिग्री के बर्फ हैं इसके पास केवल उतनी हीट है जो इसे 0 डिग्री तक पहुंचाई है, लेकिन इसके पास क्या है, 0 डिग्री की तो हीट थी ही, साथ में इसको थोड़ा सा और हीट दिया गया जिससे यह अपनी अवस्था भी चेंज की है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह ज़्यादा कोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो हीट भी 0 डिग्री की हीट थी ही, साथ में स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट दी गई थी वह भी इसके पास थी, यानी कि लेटेंट हीट भी इसके पास थी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यह बर्फ ज़्यादा ठंडा होगा कंपैरिजन टू 0 डिग्री के पानी के। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसे ही फिजिक्स के बारे में जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर बजाएं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं अगर जिन बच्चों को टीचिंग एग्ज़ाम में जो 6 to 8 वाले जितने भी बच्चे रहते हैं उनका साइंस एक अच्छे लेवल का आता है, वह इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में रेलवे के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस आता है सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आता होगा।